जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आचार्य राजूभाई जोशी मंगल मूर्ति ज्योतिष से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय माता बहनों पे है कि सास बहू यदि अगर आपस में बहुत ही झगड़ा हो रहा हो, घर में कलह हो रहा है, तो सास बहू के बीच में मिठास कैसे ला सकते हैं, आनंदमय कैसे बन सकता है, उसके लिए मैं सरल उपाय लेके आया। मित्रों, सास बहुत प्रयास करती है कि मेरी बहू अच्छे से रहे और हम लोग आपस में तालमेल, और बहू बहुत ही प्रयत्न करते हैं कि मेरी सास मेरे से संतुष्ट रहे, खुश रहे, आनंदमय रहे, लेकिन बिना बात के आपस में दोनों का टकराव हो ही जाता है। क्योंकि दो के बीच यदि अगर तीसरा, जैसे ननद आ गई, ननदोई आ गए, या किसी भी बात को लेके आपस में झगड़ा हो ही जाता है। मानते हैं कि जहाँ रसोड़ा होता है वहाँ बर्तन तो बजते हैं, लेकिन यदि अगर कुछ जरूरत से ज़्यादा बजने लग जाए तो तकलीफ होती है, कलह हो जाए तो तकलीफ होती है। मित्रों, एक बात तो है कि जहाँ घर में शांति होगी वहीं लक्ष्मी का वास होगा। शिव पुराण के अंदर और स्कंद पुराण में इसका बहुत ही बड़ा वृत्तांत है। विष्णु पुराण में भी इसका वृत्तांत दिया गया कि जहाँ लक्ष्मी जी हैं, जहाँ शांति होगी वहीं लक्ष्मी जी होगी, क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी। जहाँ भगवान होंगे, भगवान यानी शांति, वहीं लक्ष्मी का वास होगा। और रसोड़े के अंदर माँ अन्नपूर्णा का वास होगा। यदि अगर इस बहू और सास के बीच में यदि अगर झगड़ा हो गया हो और बहू खाना बना रही है, तो वो खाना आनंदमय नहीं बनेगा। वो आनंदमय, वो उस खाने में मिठास नहीं हो। यदि अगर सास बहू से झगड़ा करती है तो ये मान के चलना, सास को देख लेना। यदि अगर सासू माँ, यदि अगर ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप देखना, यदि अगर सास के साथ बहू के साथ बहुत ज़्यादा कलह होता उसका, तो अवश्य रोज सप्ताह में एक आध बार उसको कुछ न कुछ बीमारी होती रहेगी, इतना पक्का है। और यदि अगर सास चाहती है कि मैं अपने बहू के साथ बहुत ही मिठास से रहूं, मेरे घर में आनंद से रहूं, और बहू चाहती है कि नहीं मैं सास के साथ आनंद से रहूं, और दोनों रह नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं सरल उपाय लेके आया हूं कि बहू को क्या करना चाहिए जिससे सास उसके मिठास से रहे। मित्रों, बहू को सबसे पहले नहा धो के अन्नपूर्णा का पूजन करने के बाद जब आप रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो सबसे पहले रोटी गाय की निकाल के आप रख लीजिए। ये रोज का नियम बना दीजिए। और दूसरा, प्रत्येक रविवार को मीठा बनाना है। मीठे में खीर बनाइए, लड्डू बनाइए, मिष्ठान कोई भी चीज की दर रविवार को बनाइए, और आप अपने सास को भोजन में परोसिए। जब आप भोजन परोसते हैं तो उसके साथ मीठा भी परोसिए। और सास को यह करना है कि दर सोमवार को एक पीला फूल लेके शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाना, और चढ़ाने के साथ में मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोल के भगवान को पुष्प अर्पण कर रहा है, पीला पुष्प। यह आप 4-5 रविवार करिए, और सास भी 4-5 सोमवार करिए। गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि बहुत जल्द आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। सास बहू में आपस में मिठासता आ जाएगी, बेटी की जैसे रहने लग जाएगी, और वो माँ के जैसे रहने लग जाएगी। जो आपस में मन मुटाव है वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और इन दोनों के बीच, सास बहू के बीच सबसे ज़्यादा तकलीफ में बंदा होता है तो वो उसका पति, क्योंकि वो ना तो माँ को बोल सकता है ना बीवी को बोल सकता है। माँ को बोले तो माँ नाराज, बीवी को बोले तो बीवी नाराज, तो बोले किसको? और वो दोनों को बोल भी नहीं सकता, और दोनों को डांट भी नहीं सकता, क्या कर सकता है? इसलिए वो चुपचाप रहता है। जो बोला माँ ने वो सुना, जो बोला बहू ने वो सुना, तो वो चिंता में हो जाता है। और चिंता करते करते उसके व्यापार में, धंधे में, या फिर नौकरी में उसका इफेक्टिव होने लग जाता है, क्योंकि कलह, अशांति का वास की वजह से उसकी
जॉब पे भी असर पड़ता है, वो धंधा कर रहा हो तो धंधा पे भी असर पड़ रहा है, उससे लक्ष्मी का आवक भी कम होता है। तो पति को क्या करना है कि भाई जैसे मैं घर आऊं तो मेरी माँ और मेरी औरत शांति से रहे, सुखमय रहे, आनंदमय रहे, और किसी भी प्रकार का कलह न हो, मैं ना रहूं तो या मैं रहूं तो दर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना है। दर शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना। मित्रों, बहुत जल्द सासू माँ में, बहू में आनंदमय हो जाएगा, बहुत फेर पड़ जाएगा, और वो पति खुद देखेगा कि ऐसा चमत्कार, एकदम जो आपस में सांप नेवले की जैसे लड़ती थी तो आज एकदम माँ बेटी जैसे कैसे रहने लगे। ये उपाय आप जरूर करना। बहू को दर रविवार को मिष्ठान सास को खिलाना है। हाँ, यदि अगर सास को डायबिटीज है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि महाराज डायबिटीज है कैसे खिलाएंगे, और सास बोलेगी ये तो मुझे मारना ही चाहती है, डायबिटीज है और मीठा खिला, तो उसके अनुकूल थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी, कुछ भी, एकाध ग्रास भी खिलाओ, लेकिन खिलाओ जरूर। उससे बहुत ही आनंदमय होगा, आपस में प्रेम बना रहेगा। मित्रों, और भी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो और आप जिंदगी में उलझ गए हैं तो आप ये प्रयोग जरूर करना। और किसी भी समस्या में ग्रसित हो तो नीचे जो नंबर दिए उस नंबर पे आप फोन करना और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको सचोट उत्तर मिलेगा, निर्णय मिलेगा, जिससे आपका जीवन आनंदमय रहे, खुशहाल में रहे। मित्रों, हमारा तो यही उद्देश्य रहेगा कि आपके जीवन में आनंदमय रहे, खुशमय रहे, सुखमय रहे, क्योंकि बहुत ही छोटी जिंदगी है। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है, जितना जीना है उसमें आनंदमय जियो। कलह में भी जी सकते हो, लेकिन आनंदमय जियो तो आनंद बड़ा और आनंद आ जाएगा। तो हमारा यही प्रयास रहता है और उस प्रयास के हिसाब से ही हम लोग ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि भाई उससे आपका घर में सुख शांति बनी रहे। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रकार की समस्या हो तो फ़ोन करिए। जय श्री कृष्ण।